देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब मई की गर्मी में दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी भयंकर आंधी चलने लगी है। इसके कारण कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां इस वक्त बारिश हो रही है। नोएडा में भी मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली और नोएडा की ये तस्वीरें हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह आंधियां चल रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की खबर है। और देखिए दिल्ली में किस कदर धूल भरी आंधी चली है कि जो वाहन गुजर रहे थे सड़कों से उन्हें अपनी हेडलाइट जलानी पड़ी है। वहीं नोएडा में भी मौसम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह बारिश, आंधी तूफान की खबर है। तो दिल्ली के वसंत विहार इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त धूल भरी आंधी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग इस वक्त सड़क पर थे उन्हें काफ़ी मुश्किल हुई। दिल्ली के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है। वहीं नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। धूल भरी आंधी थोड़ी देर पहले चली। तो मई की इस गर्मी में मौसम ने ज़बरदस्त करवट ली है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ नज़र आ रहा है और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। ज़ोरदार आंधी चली है, धूल भरी आंधी कई जगह चली है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें पेश आईं। अंधेरा इतना हो गया कि आंधी की वजह से और अंधेरे की वजह से जो गाड़ियाँ गुजर रही थीं, लोगों को हेडलाइट्स अपनी ऑन करनी पड़ी। और खबर यह भी है कि दिल्ली और एनसीआर में इस धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर बत्ती भी गुल हो गई है, बिजली भी चली गई। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से ही हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इंडिया गेट आपके पीछे नजर आ रहा है इस वक्त, जरा हमें तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली का आलम क्या है? मौसम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इंडिया गेट पे हूँ। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा कि हवाओं की गति क्या चल रही है, दिखाने के लिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रैफिक वालों का बूथ और वो बना हुआ था टेंट जो है वो भी उड़ गया है और हवाएं तेज चल रही है। कुछ जगह से हमें खबरें भी मिली हैं अभी पुलिस वालों के द्वारा कि पेड़ भी टूटे हैं, जिसकी वजह से जो है कई जगह जो रास्ते हैं वो भी रुक गए हैं। हालांकि देखिए, पहले ही जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि 10 यानी कि आज से और 12 मई के बीच जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो है बारिश हो सकती है। और ये साफ तौर पर पहले से कहा गया था, उसी का असर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कि जहां तक समीर कल की अगर हम बात करें, जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था, और लेकिन अगर आज की बात करें तो इस बारिश के बाद से 3 से 4 डिग्री का जो है उसमें वो गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि मई का जो महीना होता है वो हमेशा गर्म होता है, लेकिन इस साल की बात करें जिस तरह से, हालांकि मानसून अभी बहुत दूर है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो दबाव बनता है उसके कारण जो है ये मौसम ने करवट ली है और दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं अगर बात करें एयर क्वालिटी की, तो एयर क्वालिटी जो पहले बहुत अच्छे में थी वो सामान्य की तरफ जा रही है। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है जिस तरह से लॉकडाउन 3 में जो है कुछ ढील दी गई है, कुछ उद्योगों को चलने के लिए, उसका भी असर दिखने लगा है। लेकिन अभी की बात करूं तो दिल्ली का जो मौसम है बड़ा खुशगवार हो गया है यहाँ पर समीर। चलिए, आपको खुशगवार नजर आ रहा है इंडिया गेट के पास मौसम। ब्रजेश तिवारी भी हमारे संवाददाता इस वक्त फील्ड में ही मौजूद हैं। ब्रजेश, आप जहां पर हैं वहां पर हालात क्या नजर आ रहे हैं? और कल जबरदस्त गर्मी थी, आज ये जो मौसम बदला है, ये राहत ज्यादा है या आफत ज्यादा है? देखिए, फिलहाल अगर ये कहें तो राहत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि रुक रुक के बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मैं समीर ये देखता हूं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर की जो तस्वीरें हमने देखी थी, जिसमें पैदल चलने वाले दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर जो थे वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तापमान बहुत ज़्यादा था, 34-35 डिग्री के आसपास तापमान था, और ऐसे में भीषण गर्मी में वो लोग पैदल चलते हुए आगे लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालांकि कई जगह उनको रोका गया और ऐसे भी मजदूर हम लोग को मिले थे जिनको वापस
उनके घरों तक दिल्ली में ही जो लोग रहते थे उनको वापस उनको भेज दिया गया। ऐसे में इस मौसम की वजह से दिल्ली एनसीआर में जो मजदूर अब तक जो पैदल जा रहे थे उन लोगों के लिए ज़रूर थोड़ी सी राहत यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब तक भीषण गर्मी थी, बहुत ज़्यादा तापमान था और ऐसे में उन लोगों को आगे बढ़ने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। हालांकि परेशानी अगर आफत के हिसाब से अगर हम देखें तो कई जगह अब से कुछ देर बाद ये भी खबरें सामने आएंगी, कुछ हादसों की तस्वीरें भी सामने आएगी, वो ज़रूर एक आफत है। और समीर, लेकिन एक और आफत की मैं चर्चा कर लूँ आपसे। कुछ देर पहले यहाँ पर एक भंडारा लगा हुआ था, लोगों को खाना दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही आंधी तूफान आया जल्दी जल्दी करके लोगों को जो खाना लाया गया था वो दे दिया गया और इसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस खाने से महरूम रह गए थे। ये एक आफत हुए उन लोगों के लिए जो लोग सड़कों पर हैं, खाने की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन लब्बल हुआब कहेंगे तो तापमान गिरा है और ऐसे में लोगों को जरूर इस गर्मी से राहत मिली है। निजात, शुक्रिया ब्रजेश आपका और जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए, और दिल्ली से इन ताज़ा तस्वीरों को आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।